नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम और इसके लिए हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है जनरल साइंस। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, उसके आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? परजीवी के द्वारा होता है। तो इसमें जो प्रभावित अंग क्या होता है, वो तिल्ली और आरबीसी, और इसका एक परजीवी होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और इसका जो वाहक मच्छर होता है वो होता है मादा एनफ्लीज मच्छर होता है, और इसके जो लक्षण होते हैं ठंड के साथ बुखार। ठीक है। मलेरिया का वाहक मच्छर कौन होता है? तो मादा एनफ्लीज होता है। 2 का हो जाएगा सी। मलेरिया में कौन सा रक्त कण नष्ट होता है? तो मलेरिया में आरबीसी और तिल्ली जो होता है वो नष्ट होता है। आरबीसी और तिल्ली अभी मैंने आपको बताया है। पेचिस का कारण क्या है? तो पेचिस का कारण क्या होता है? पेचिस का कारण होता है इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा इंट अमीबा आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। तो 4 का हो जाएगा सी। और ये एक परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और इसका जो प्रभावित इसमें अंग होता है आंत होता है, और ये क्या होता है? खून के साथ दस्त आना होता है। सोने की बीमारी किसके कारण होती है? तो 5 का आंसर आ जाएगा बी, ट्रिपेनोसोमा। सोने की बीमारी भी आपका परजीवी से ही होता है, नहीं प्रोटोजोआ से ही होता है। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो होता है मस्तिष्क। प्लीज़ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। और इसका जो वाहक मच्छर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सी मक्खी। कौन सा होता है? TSEC मक्खी उसका नाम है, जो इसका वाहक मच्छर होता है। ठीक है। और इसका जो रीज़न होता है बहुत नींद के साथ बुखार, ये इसके लक्षण हैं। लीशमैनियासिस का वाहक क्या है? तो इसका जो वाहक होता है बालू मक्खी। अभी इसके बारे में मैंने बात किया है। कालाजार किसे कहा जाता है? तो कालाजार से प्रभावित अंग सबसे पहले क्या होता है? अस्थिमज्जा होता है, और इसको बोलते हैं लीशमेनिया डोनावनी। इसका जो परजीवी होता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये कालाजार जो है वो होता है अस्थिमज्जा से संबंधित है। कालाजार होता है अस्थिमज्जा से संबंधित होता है, और इसका जो परजीवी होता है उसको लीशमेनिया बोलते हैं, और इसका जो वाहक मच्छर है उसको बोलते हैं बालू मक्खी। और लक्षण क्या होता है? तेज बुखार। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? 8। तो हैजा रोग किससे होता है? हैजा रोग होता है आपका, ऐसा हो जाएगा अभी, विब्रियो कालरी से होता है हैजा रोग। ठीक है। तो हैजा रोग से प्रभावित अंग होता है आंत, और इसका कारण क्या होता है? लगातार दस्त और उल्टियाँ। इनके जो लक्षण हैं वो होते हैं, ये जीवाणु से होता है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टिटनेस प्रभावित करता है। जो टिटनेस होता है वो क्या प्रभावित करता है? जो टिटनेस होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो 9 का हो जाएगा बी। ये चीज़ याद रखना है। टिटनेस जब होता है तो उससे जो प्रभावित अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है, और इसके जो लक्षण होते हैं तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होना, ऐसे कारण होते हैं। टाइफाइड का कारक क्या है? तो टाइफाइड का कारक है सल्मोनेला टाइफी। तो 10 का हो जाएगा ए। तो टाइफाइड से हमारा आंत जो होता है वो प्रभावित होता है, और इसके जो लक्षण हैं तेज बुखार और सिर दर्द। निमोनिया का कारण बनने वाला जीवाणु क्या होता है? निमोनिया किससे होता है? तो निमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनिया से होता है। तो 11 का हो जाएगा बी। ठीक है। तो ये होता है निमोनिया का कारण। और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? इससे प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। इसका जो लक्षण कैसे पता चलता है? तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन। डिप्थीरिया का कारण क्या है? डिप्थीरिया का कारण है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका कारण है। 12 का हो जाएगा ए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रभावित अंग होता है श्वास नली। ठीक है। तो सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, दम घुटने लगता है, और ये जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं, जैसे प्लेग है, काली खांसी, निमोनिया, कोड़, गोनेरिया, सिफिलिस, टिटनेस, हैजा, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। काली खांसी का जीवाणु क्या है? तो काली खांसी का जो जीवाणु है उसका नाम है हीमोफिलस परट्यूसिस। आगे लिख लीजिएगा, हीमोफिलस परट्यूसिस इसका नाम है। और यहाँ पे काली जो खांसी होती है, तो काली खांसी में हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, लगातार खांसी आना इसका मुख्य लक्षण होता है।
कुष्ठ रोग का कारण क्या है? तो कुष्ठ रोग का मुख्य कारण आपका क्या है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14 का ए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो 14 का हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मेन कारण। और शरीर पर जो चकत्ते बन जाते हैं और तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। और जो जिसको हम बोलते हैं कोढ़, कोढ़ क्या होता है? उससे तंत्रिका, तंत्र और त्वचा प्रभावित होते हैं। सिफिलिस रोग का कारक क्या है? तो सिफिलिस रोग का कारक है ट्रिकोनेमा पैलिडम। और ये जो सिफिलिस रोग है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया और सिफिलिस, ये सभी आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। डीपीटी टीका किन किन रोगों से बचाता है? तो 17 का हो जाएगा आपका बी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पश्चीकरण की खोज किसने की थी? तो 3 का आंसर आ जाएगा बी, लुई पॉस्चर ने इसकी खोज की थी। रेबीज़ का टीका किसने खोजा था? तो रेबीज़ का टीका खोजा था लुई पॉस्चर ने। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त औषधि क्या है? तो मलेरिया के उपचार के लिए हम किसकी बात करते हैं? क्यूनोन की हम बात करते हैं, क्यूनोन। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त औषधि है। तो मलेरिया के उपचार में कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? क्विनाइन प्रयुक्त की जाती है, पेलुड्रीन प्रयुक्त की जाती है और क्लोरोक्विन भी प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जो चीज़ नहीं पता है उसको नोट डाउन करिए। क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो अभी मैंने पहले भी बताया है, तो जो क्षय रोग है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, क्षय रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। बार बार खांसी के साथ साथ कफ या रक्त निकलना इसके लक्षण होते हैं। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया आपको श्वास नली को प्रभावित करता है। ठीक है, डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? श्वास नली को प्रभावित करता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है। काली खांसी किस प्रकार का रोग है? तो काली खांसी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसका रोग है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 24 का हो जाएगा आंसर आपका सी, फेफड़े। कुष्ठ रोग किस प्रकार का रोग है? तो कुष्ठ रोग आपका है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अभी मैंने आपको बताया है। और गोनोरिया प्रभावित करता है। तो जो गोनोरिया है वो किसको प्रभावित करता है? मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। तो 26 का हो जाएगा बी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जैसे मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार, ये सब जो होते हैं वो परजीवी के द्वारा होते हैं, नहीं प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। और बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया और सिफिलिस। आगे बढ़ते हैं। 1880 में मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? लेवरन ने किया था। 28 का हो जाएगा बी। मलेरिया का वाहक मच्छर है, मलेरिया का वाहक मच्छर है, ये किसने सिद्ध किया था? ठीक है, ये किसने कहा था जो मलेरिया है वो मच्छर के द्वारा होता है? तो ये कहा था आपका 1981 रास ने बोला था इसको। आगे बढ़ते हैं। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो टीबी के जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। एड्स का कारण क्या है? तो 31 का आंसर आ जाएगा बी, यानी वायरस। जो एड्स होता है वो वायरस के द्वारा होता है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है WBC प्रभावित होती है और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। HIV किससे नष्ट करता है? तो जो HIV है वो किसको नष्ट करता है? WBC को नष्ट करता है। डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू फैलता है एडीज मच्छर के द्वारा काटने से फैलता है। पोलियो किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो विषाणु के द्वारा होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे एड्स है, डेंगू ज्वार है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गल शोध, खसरा, ट्रिकोमा, हेपेटाइटिस, एपीलिया, रेबीज़, मोनिंजाइटिस और हर्पीस, ये सब जो रोग होते हैं वो सब वायरस के द्वारा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 35 पे आते हैं। चेचक का कारण क्या है? तो चेचक का कारण है वेरियोला वायरस। खसरा का कारण क्या है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, मोरबली वायरस। रेबीज़ किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो रेबीज़ तंत्रिका तंत्र को
प्रभावित करता है। ठीक है, 37 का भी हो जाएगा। हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है। फाइलेरिया का वाहक क्या है? तो फाइलेरिया का वाहक है क्यूलेक्स। फाइलेरिया को क्या कहते हैं? तो 40 का हो जाएगा बी, यानी हाथी पाँव। हम फाइलेरिया को हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। अतिसार का कारण क्या है? तो अतिसार किसको बोलते हैं? एंट अमीबा को बोलते हैं। ठीक है, ये अतिसार जो पेचिस होता है उसको हम बोलते हैं। डीपीटी टीका किससे बचाता है? तो अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया है, तो 42 का हो जाएगा डी, टीबी, डिप्थीरिया और काली खांसी। मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था 1827 में। जीका वायरस फैलता है, तो ये कैसे फैलता है? ये फैलता है मच्छर के द्वारा। मम्स किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, यानी लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिकोमा किससे संबंधित है? तो 46 का ए, ट्रिकोमा का संबंध है आँख से, और बार बार पूछा गया है। हर्पीज़ किस अंग को प्रभावित करता है? तो हर्पीज़ जो है वो त्वचा को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है? तो 48 का हो जाएगा बी, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। निम्न में से कौन वायरल रोग है? तो वायरल रोग के बारे में हमने आपको बता दिया था पहले। तो यहाँ पे 49 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी जो डेंगू है वो क्या है? वो एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल रोग है। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? तो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया का बुखार कैसा होता है? तो मलेरिया का बुखार कैसा होता है? रुक रुक कर आता है मलेरिया का बुखार। तो 51 का हो जाएगा बी। एंट अमीबा हिस्टोलिटिस का किस रोग से संबंधित है? तो वो पेचिश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपोनोसोमा से क्या होता है? तो ये एक सोने की बीमारी है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। लीशमैनिया डोनोवानी से क्या होता है? तो 54 का हो जाएगा बी, उससे होता है काला ज्वार। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से क्या होता है? इससे होता है टिटनस, नाम से ही लग रहा है इसे टिटनस होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। विब्रियो कॉलरी से क्या होता है? विब्रियो कॉलरी से होता है हैज़ा। साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? तो इसे टाइफाइड रोग होता है। टीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो 58 का हो जाएगा बी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से क्या होता है? तो 59 का आंसर आ जाएगा ए, यानी कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ। नाइसेरिया गोनेरिया से क्या होता है? तो इससे होता है गोनोरिया नामक रोग होता है। आगे बढ़ते। ट्रिपोनेमा पैलिडम से क्या होता है? तो जो चीज़ आपको नहीं आ रही है उसको नोट्स जरूर बनाएं। तो 61 का हो जाएगा बी, सिफिलिस होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? कई बार पूछा गया है। तो 62 का एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV किसे प्रभावित करता है? तो 63 का भी WBC पहले बता चुके हैं। डेंगू का कारक क्या है? तो डेंगू का कारक है वायरस। पोलियो का परिणाम क्या है? तो पोलियो से क्या होता है? पोलियो से लकवा हो जाता है आपको। वेरियोला वायरस से क्या होता है? तो 66 का बी हो जाएगा चेचक। मोरबिली वायरस से क्या होता है? तो मोरबिली वायरस से खसरा रोग हो जाता है। रेबीज़ का प्रमुख लक्षण क्या है? अगर किसी को रेबीज़ हो जाता है तो उसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? उसको पानी से डर लगने लगता है। क्यूलेक्स मच्छर क्या फैलाता है? तो जो क्यूलेक्स मच्छर है वो फाइलेरिया, उससे बीमारी होती है। फाइलेरिया का दूसरा नाम क्या है? तो 70 का हो जाएगा बी, हाथी पाँव। हम पहले बात कर चुके हैं। अतिसार किससे होता है? तो अतिसार किससे होता है? अतिसार होता है प्रोटोजोआ से। तो 71 का हो जाएगा सी। DPT टीका दिया जाता है। तो TB, डिप्थीरिया और काली खांसी तीनों में दिया जाता है। पास्चर ने क्या खोजा था? तो इन्होंने रेबीज़ टीका की खोज की थी। 73 का बी हो जाएगा। कोच ने क्या खोजा था? तो 74 का भी बी हो जाएगा। इन्होंने TB के बारे में जानकारी दी थी। रास ने क्या खोजा था? तो रास ने मलेरिया का वाहक के बारे में बात किया था कि जो मलेरिया का वाहक एक मच्छर होता है। लेवरन ने क्या खोजा था? तो मलेरिया परजीवी के बारे में इन्होंने बात की थी। 76 का भी। मलेरिया में कमी होती है जब RBC की कमी होती है, RBC कम हो जाता है। डेंगू में मुख्य लक्षण क्या है? तो डेंगू में मुख्य लक्षण है तेज बुखार आता है। डेंगू जब हो जाता है तो बहुत तेज बुखार आता है। हेपेटाइटिस में कौन सा लक्षण होता है? मतलब हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? त्वचा पीली हो जाती है। रेबीज़ में रोगी रोता है, हंसता है, पानी से डरता है। तभी हमने आपको बताया है अगर रेबीज़ का रोग हो जाता है तो वो पानी से डरने लगता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।